This is one of its own kind. And I appreciate Dr. Saurabh कि उन्होंने एक मेजर एक पैराडाइम शिफ्ट करके दिखाया कि ही आस्क्ड मी टू मॉडरेट ए सेशन ऑन। डॉक्टर सौरभ आपकी तारीफ हो रही है कि इन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर बंसल आप जो आयुष के मेन वो हैं अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उनके एक्सपर्ट्स को बुलाइए और हम एक पैनल डिस्कशन करना चाहते हैं डायबिटीज़ पर। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया अपने ये डॉक्टर अभय शंकर गोड़ा तो खैर अपने हमारे अपने ही तो योगा नेचुरोपैथी तो यहाँ कवर हो गया एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सन इन द कंट्री आई टेल यू। ठीक है ना, वो हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर बात अलग है हम सोचते हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द टॉप पर्सन इन नेचुरोपैथी आयुर्वेदा योगा इन कंट्री की बात कर रहा हूँ। मैंने आलोक शर्मा जी को फ़ोन किया क्योंकि जो भी कुछ ऐसा होता है, पिछली बार हमने आयुष पर एक बहुत बढ़िया वेलनेस पर सेमिनार किया था जो बहुत अप्रिशिएट हुआ, उसमें भी इन्होंने ही 6 स्पेशलिस्ट को बुलाया था तिब्बतन मेडिसिन से और सोआ रिगपा से वही हो गया, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, यूनानी से, टॉप के लोगों को, क्योंकि ये आयुष के डायरेक्टर रहे हैं दिल्ली में तो इनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। तो अभी इन्होंने होम्योपैथी के डायरेक्टर साहब से बात करी काउंसिल के और हम उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि डॉक्टर रोज़ा वाराणसी, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनको इन्होंने बुलाया और मैं इनका बायोडाटा बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कितना काम किया इन्होंने, कितना पब्लिकेशन है इनका, कितनी बुक्स हैं इनकी, ये आपको सुन के आश्चर्य होगा, खुशी होगी। तो हमारे पास आलोक शर्मा जी जहाँ तक है ये भी बहुत पहुँचे हुए हैं, इनका भी मैं शॉर्ट में बताऊँगा। तो शैल वी स्टार्ट? आर वी रेडी? आर वी रेडी? जोर से बोलिए, आर वी रेडी? थैंक यू। तो जब तक रेडी नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं है। सो शैल वी स्टार्ट? आई थिंक विल स्टार्ट विद द सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट एंड सीनियर मोस्ट इज डॉक्टर आलोक शर्मा। तो इनका मैं छोटा सा कि बायोडाटा तो इनका बहुत ज़बरदस्त है। सर मैं सीनियर लगता हूँ, मुझे ये बता दें क्योंकि जब तक मैंने जब इनसे कहा बायोडाटा कहने लगे क्या करना है, मैंने कहा आपको नहीं करना है, सुनने वालों को करना है। पता चलना चाहिए कि जो आदमी हमारे बीच है वो कितना गुणी है। 72 बैच के ये कानपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने BSc 72 में और कानपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने BAMS 1978 में, MD आयुर्वेदिक मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर जो अपेक्स इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, NIA जयपुर 83 में। आपका और मेरा वैसे काफ़ी क्लोज है। रिटायर्ड डायरेक्टर फ्रॉम आयुष फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये इन्होंने बहुत काम किया उसमें और जैसा ये बताएंगे उस दौरान इन्होंने टॉप मोस्ट क्लिनिशियंस के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो जीबी पंत के हों, चाहे राम मनोहर लोहिया के हों, चाहे एम्स के हों। और इन्होंने मुझसे बताया खुद कि मैं और एलोपैथ्स हम इक्वल मिलके काम करते थे और बहुत बढ़िया रिजल्ट देते थे। वो इनका एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। अभी वो आयुर्वेद और पंचकर्म सेंटर आनंद हॉस्पिटल में उसके डायरेक्टर हैं। गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं नासा थेरेपी इन पंचकर्मा। फर्म बिलीवर इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑन फंडामेंटली बेस्ड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स स्पेशली चरक संहिता। ये वो वाले नहीं हैं कि आयुर्वेद में हैं और एलोपैथी दे रहे हैं, ये नहीं देते, एक बार भी नहीं देते। ही ओनली प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके अलावा इनका थीसिस टॉपिक भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंजाइनोपेक्टोरिस में एक हर्ब है, हाँ, हिचुल गुगुल रसोन गुगुल का प्रयोग, और इनके जो डायरेक्टर NIA के थे वो इनके गाइड थे और को गाइड कौन थे? डॉक्टर SS हल्दिया, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो इनकी शुरू से अपब्रिंगिंग हुई है दोनों को साथ लेके चलना। तो इसी के साथ मैं उनको माइक देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 10-12 मिनट्स में आयुर्वेद की क्या अप्रोच है डायबिटीज़ में वो हमें बताएं। धन्यवाद।
एक तो राहुल बंसल जी ने मुझे बहुत वरिष्ठ बना दिया जबकि मैं हूँ नहीं, और दूसरा एक मैं करूँगा कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो सकता रहेगा, टारगेट मेडिसिन नहीं हो सकता। तो टारगेट तो ठीक है, आपके पास कुछ नहीं था, मजबूरी में लेंगे ना, पर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। सर मैं आप लोगों के साथ एक श्लोक शेयर करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। प्लीज़ कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। मैं अपना भी चेक कर लेता हूँ। आप सभी ये श्लोक खूब सुनते होंगे, बोलते होंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणं उमाशतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आज बड़ा गर्व से लोग कहते हैं कि साहब हमारा आपने डायबिटीज का इंस्टीट्यूट खोजा, इंस्टीट्यूट वो उठा के लाया, इसने वो करा। मैं कहूँगा सबसे बड़े चिकित्सक इस श्लोक के आप देखिएगा। गणेश जी को जब कहा गया कि साहब आप विश्व की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वो देवता बनेगा, तो गणेश जी बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने माता पिता को अपना मान के विश्व परिक्रमा कर ली और उनको देवता बना दिया गया। देवता बने, देवता का मतलब ये है कि उसको देना है, तो गणेश जी बड़े बुद्धिजीवी थे ना। अब देवता बनकर उनको देना, सब आपको विघ्न भाषाएं दूर करानी है, अपनी विघ्न जितने भी आपको दूर कराने आएंगे, तो मतलब के लिए हम जनता भी सब लड्डू ले लेके उनके पास पहुंचे, लेके लड्डू चढ़ा लेंगे उनको, और खा खा के उनका मध्य प्रदेश विस्तार हो। अब उनके पिता को, जो आदि चिकित्सक थे मधुमेह के, डायबिटीज के, सबसे पहले शिव, भगवान शिव को ये हुआ कि बेटा तो मेरा गया, खा पी के तो बैठा रहेगा। यहाँ हेतु भी और चिकित्सा दोनों है, क्योंकि बुद्धिजीवी उन्होंने बैठे रहना, अपनी बुद्धि से काम कर लेना, कॉल इटियोलॉजी डायबिटीज की, है ना। और आप अपने उसको क्या कहते हैं ना, अभी मैंने श्लोक में बोला था, गजाननं शोक विनाशकारकम, शोक विनाशकारः। इटियोलॉजी अगर शोक है तो कैसे होगा विनाश? इटियोलॉजी यहाँ आ गई तो गणेश जी वशिष्ठ जी ने सोचा यार ये तो गया मेरा बेटा, तो काम से दुनिया चलेगी कैसे? गणेश जी के बिना तो दुनिया चल ही नहीं, किसी का काम ही नहीं होने का। आज ही सब हम लोग भी नहीं बैठे होते हैं, तो उन्होंने इस श्लोक में कपित जम्बू फल चारु भक्षण डाल दिया। क्या बात। अगर वो कपित जम्बू उसमें नहीं पढ़ते तो आज न गणेश जी होते, न हम होते, पता नहीं कौन से लोग में होते, कौन आत्माएं कहाँ भटक रही होती। तो आप देखिए इतना वैज्ञानिक हमारा स्वरूप, और उस सिस्टम को आर्गेनिक मेडिसिन कहा जाए। कपित जम्बू और एक्सप्लेन करती हूँ। कपित जम्बू, कपित एक कैथ का फल होता है, और यहाँ मेरठ के अंदर एसएसपी ऑफिस के सामने एक ठेला खड़ा रहता है, उसके पास 12 महीने मिलेगा, या 12 महीने मिलेगा उसके, मैं लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, और उसकी चटनी बना करके खाए तो वो केवल यही नहीं कि शुगर कम करता है, जहाँ इंसुलिन मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, वहां भी काम करता है। मैं एलोपैथिक शब्दावली नहीं बोलूंगा जो है, इन बोथ पार्ट पे काम करता है। जामुन आप धागे से यूज कर रहे होंगे, जितनी भी आप मॉडर्न फार्म में शब्द आइएगा, तो इन दो छोटी चीजों ने कितना कमाल कर दिया था उस प्रार्थना के अंदर, कपित जम्बू। और आज हम आर्गेनिक सिस्टम वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये बहुत यहाँ हेतु भी दिया और चिकित्सा भी दी एक ही श्लोक के अंदर। हमने बहुत श्लोक बोला, कभी सोचा कि हमने कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी डॉक्टर ने एक बात कही थी, युक्त आहार, मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती अगर ये युक्त आहार विहार से नहीं बोलते तो। भगवान कृष्ण गीता में कहा, जब अपना वो दिखा रहे थे भरत रूप, कि मैं शरीर में वैश्वानर के रूप में उपस्थित हूँ। वैश्वानर मतलब जाठराग्नि। अगर आपकी जाठराग्नि प्रॉपरली नहीं रहेगा तो डायबिटीज के कितने रोग होंगे आपको? डायबिटीज ठीक है, मधुमेह जो है वो महारोग है, मतलब फैमिली ऑफ डिजीज कहिएगा या किंगडम ऑफ डिजीज कहिएगा, नॉट ए शुगर। वही डॉक्टर ने कहा तो सिम्टम है, शुगर ट्रीटमेंट करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कितना बड़ा हुआ है जो है कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब हमारे देवताओं को, आचार्यों को पहले से ही मालूम था कि ये डायबिटीज क्या चीज है, मधुमेह क्या चीज है। इधर आ जाइए। आप कहेंगे कि साहब ये तो गणेश जी को तो डायबिटीज हो गई, खाने पीने से, लड्डू खाने से हो गई, हमारे तो डायबिटीज 1 भी लिखा है, मॉडर्न वालों सभी कह सकते हैं बड़े नाम से। देखिए सहज या बीजल मधुमेह भी हमारे आचार्य ने लिखा,
चरक ने सहज लिखा, सुश्रुत ने बीजज लिखा। मतलब जो उसकी हेरिडिटी की वजह से उसको हो रहा है वो बाई बर्थ होगा ना, बाई बर्थ होगा ना, तो वो डायबिटीज भी हमारे यहाँ वर्णित है। अब आगे कहेंगे कि सब डायबिटीज से पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। सीलिएक डिजीज इज द मदर ऑफ डायबिटीज, मानते होंगे आप लोग? सीलिएक डिजीज इज द मदर ऑफ डायबिटीज। एक बच्चा, मुझे चैलेंज लेने की बड़ी आदत है, मतलब आप भी चैलेंज देंगे तो मैं ले लूंगा, बिना तो समझे कि इसमें हार होगी, कोशिश तो करेंगे यार। तो सब बच्चे को सीलिएक डिजीज हो गया है और उसको सब ग्लूटेन फ्री डाइट कर दिया गया है, और क्या आप ट्रीट कर सकते हैं? मैं सोचा यार, फिर पढ़ना पड़ा सीलिएक डिजीज। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन बैचलर जो है वो विद मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी है, पर जब हम जयपुर गए तो हमारे प्रोफेसर ने उनसे कहा कि बेटा जी क्या करने क्या आए? उन्होंने पीजी करने आए। बोले पीजी करके क्या करोगे? मैंने कहा बोर्ड पर लिख लेंगे। बोले बोर्ड पर लिखोगे? बोले, मैंने कहा ऐसा है कि कुछ मरीज आ जाए करेंगे। बोले तुम लौट के चले जाओ। अब इसका एनआईए में गाय चिकित्सा में एडमिशन हो जाए, उससे लौट के चले जाओ, तो आपको कितनी बड़ी मजाक है। तो हम सोचते हैं, तो बोले बेटा जी ऐसा है, अगर पढ़ने आए हो और आपको बिना डिग्री लिखे हुए लोग ये कहें कि ये कुछ है, तब तो इसकी सफलता है। डिग्री डिग्री लिखे कहाँ घूमते बेटा, वो बीज मन। अब हमने ये कहा कि ठीक है सी गुरुजी पढ़ेंगे, तो वो बोला कि आज अभी कसम खाओ कि अपने पेन से मॉडर्न मेडिसिन नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम तो अंग्रेज हो ना, पहले से बीएमएस करे हुए आ रहे हो। मैंने कहा जी गुरुजी वो भी कसम होगी। तो उस दिन से इस पेन से तो कभी लिखी नहीं जाएगी। उसी वजह से चरक संहिता में के बारे में कहा जाता है कि जो चरक में है वो सब जगह है, चिकित्सा के दृष्टि पर, और जो चरक में नहीं वो कहीं नहीं। वाह, तो एक ऐसा ग्रंथ हमारे हाथ में आ जाए, और वो ग्रंथ केवल मानवीय ग्रंथ नहीं है, बुक नहीं है, वो देवीय शब्द हैं जो हमको पास ऑन हुए हैं जनरेशंस में। आप कह सकते हैं चरक एक फिलॉसफी भी थी। चरक का अगर दूसरा शब्द में अर्थ बोलूं, चरेविति जो लगातार घूमता रहता है, पढ़ता रहता है, वो चरक हो जाता है। तो आज आप सबके अंदर जो सुन रहे हैं शिवत्व है, एक शिव आपके अंदर जाग चुके हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों के, आपके अपने मरीजों की, गणेश जी की डायबिटीज की चिकित्सा करनी है। तो मैं आप सबके शिवत्व को नमस्कार करता हूँ। वाह, बहुत अब यही हेतु चरक संहिता में सुश्रुत में लिखे, आसर सुखम, बैठे रहना, कुछ नहीं करना, नो चिंतन, हैवी खाना, वो सब सिम्टम जो मॉडर्न के, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग सिम्टम था, लिख दिए गए। और चिकित्सा में एक पहला श्लोक ये कि निदान परिवर्तन, मतलब जो उस व्यक्ति का जिसको कि मधुमेह डायग्नोस होने जा रहा है या होने वाला या हो चुका है, उसका उन फैक्टर्स को कट करना, उनको बंद करना, जो उसका हेतु है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में उस व्यक्ति का जो है, उस व्यक्ति का जो है, आप खाने पीने में आप देखिएगा आयुर्वेदिक के अंदर एक बड़ा शब्द लिखा, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं करूंगा, एक लेटेस्ट टर्म आया है कि आहार विधि विशेषाधीन, खाना किस ढंग से खाएं, क्या खाएं अभी बात की बात है, खाना किस ढंग से खाएं। खाने का एक प्रोटोकॉल लिखा कि टीवी ना देखें, बात ना करें, तन मने मुंजीत मन लगा के खाएं, टाइमली खा लें तभी तो डाइजेस्ट होगा, और भूख लगने पे खाएं, खाने के पहले पानी ना पिए, खाने के अंत में पानी ना पिए, बीच में थोड़ा सिप कर सकते हैं। अब भूख लगने पे खाएं, इसका मतलब ये है कि आपको बिना भूख लगे नहीं खाना है ना। आज हमारे डायबिटीज जो लाल लाल दिखाई दे रहे थे वी मोहन जी के चार्ट में, मैं डॉक्टर वी मोहन को बहुत फॉलो करता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं आयुर्वेदिक भी डॉक्टर वी मोहन को फॉलो करता हूँ। सर वो क्यों बढ़ रहा है ना, क्या लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है। आज आईटी सेक्टर में जाइएगा, नाइट ड्यूटी भी है और पैसा अच्छा रहेगा, मतलब आज 50 लाख का, 60 लाख का, 42-40 लाख का पैकेज किसी को मिले तो आदमी तो हवा में उड़ेगा। बैठे रहना है, बैठने की लिमिट नहीं है, और फास्ट फूड मंगा लेना है, काम करते करते खाना है। डायबिटीज प्रोन तो होना है ना, कंट्री बनना है ना। हम ट्रीटमेंट करके डायबिटीज को बंद नहीं कर सकते, ये अवेयरनेस करके कि लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करना है।
डायबिटीज, अब कोई भी व्यक्ति जिसको प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्ट नहीं होगा उसको अग्नि माध्यम तो होगा, निश्चित होगा, मतलब आप नहीं ठीक कर सकते। मेरा ग्रैंडसन है 8 साल का, उसके बाबा बोले कि बेंगलोर में था कि डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लगती, इसको दवाई दे। मैं देख रहा हूँ खाना खा रहा आधे घंटे में, तो पहले अगर उसको ट्रेन करने के खाना कैसे खाना है ना, ये मेडिसिन से ठीक करना चाहते हैं। हर चीज मेडिसिन से ठीक नहीं होती। 90% प्रॉब्लम्स हम इन सिंपल चीजों से ठीक कर सकते हैं, पर हम ना तो बताते ना शेयर करते, और ये शेयरिंग बहुत जरूरी है। मुझे हर बार मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर हमारा जो भी ईश्वर की कृपा से शिवत्व इसके अंदर आ गया, जहाँ शिव जी आ गए, वो देवता बन गए, भूखा नहीं मरेगा, बेफिक्र रहिए, बिना कार नहीं चलेगा। पर हम वो नहीं सोचते, तो सोचते हाय 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 हाय, गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की मोटाई। मैं देखता हूँ मिनट में गाड़ी की हाइट बढ़ जाए, गाड़ी की लंबाई बढ़ जाए, एक वर्ल्ड टूर मिल जाए किसी कंपनी से, ऑफिशियल अनऑफिशियली, उससे बात सोचते ही नहीं, और कब तक लिटाए रखो उसको अंदर। तो वो कंसेप्ट हट के अगर हम ये सोचें कि ये जो लेटा है वो हम भी लेट सकते हैं, क्या बात है, तो हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा ना। वो जब आएगा जब अंदर शिवत्व होगा। हमें अपना शिव जगाना अपने अंदर। हम मधुमेह में हर व्याधि की चिकित्सा कर सकते हैं। और आप कहेंगे सब तो हो गई बात शिव जी वाली, करना क्या मधुमेह हो गया तो मैंने डायबिटीज 1 भी दिखा दी, डायबिटीज 2 भी दिखा दिया आपको, दोनों हो गए ना आयुर्वेद के अंदर। अब डायबिटीज इसके अलावा एक चीज और डायबिटीज की जो मैं ऊपर मैंने नहीं बताया था, उसके परिचय बहुत सारे हो जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी, कई बार पिछले कर्मों से, पिछली लाइफस्टाइल से भी डायबिटीज होता है, पिछले कर्मों से भी डायबिटीज होता है। ये एस्टेब्लिश करके दिखा सकता हूं कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये बिना कर्म ग्रह चिकित्सा के बिना मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। अब उन डायबिटीज पेशेंट के असाध्य लक्षण भी हमारे लिखे। अब आप कहेंगे सर अब तो हम शुगर टेस्ट कर लेते हैं, आप लोगों पे क्या विधा दिया, आप किसी शुगर वाला बोलते हो डायबिटीज हो गया, इसको कहना चाहिए ना आपको कि सर हमारे पास तो लेबोरेटरी है, हमारी भाभी जी बैठी है, लेबोरेटरी की वो कर देगा। लेबोरेटरी होना अच्छी बात है, पर हमारे लक्षण ये कहते हैं कि साहब ऐसा रोगी होगा, और सबसे लास्ट का सिम्टम कि उस रोगी के पेशाब पे चींटियां आएंगी, बाल जुड़े हो जाएंगे, उसको पसीना बहुत आएगा, बदबू आएगी, हाथ पैरों में जलन हो जाएगी, है ना। तो उन सब से हम धीरे धीरे उधर को आ गए। नाड़ी परीक्षा पे आप डिबेट कर सकते हैं, नाड़ी परीक्षा से कैसा फर्क पड़ेगा, पर नाड़ी परीक्षा भी डायबिटिक पर्सन की बड़ी स्पेसिफिक होती है। पल्स डायग्नोसिस मतलब एलोपैथिक लाइन नाड़ी की पल्स की बात नहीं कर रहा, वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, उससे ही पता पड़ जाता है, सिम्टम भी पता पड़ जाता है, और उसके रहने की जिंदगी से पता पड़ जाता है। आज हम देखें जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं जो भी एबीसीडी मेडिसिन खा रहे हैं, कई जगह भी टॉक देने जाना पड़ता है। मैंने जब प्रश्न करा ऐसे इंजीनियर 60+ क्लब में कि कितने % डायबिटिक है, उठा लिया, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल। तो मैंने कहा मेडिसिन खाने लगे, हाँ। तो मैंने कहा हुआ क्या, हुआ क्या, बोले कुछ नहीं, डोज बढ़ा के, बोले हाँ। तो मैंने कहा हुआ क्या, फिर ट्रीटमेंट कौन सा हुआ भाई, इसका मतलब उनके पास गाइडेंस नहीं है कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। ये तो रेमिशन भी नहीं हुआ, आ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ ना। आज मुझे बड़े तरफ से कहने में बड़ी खुशी है, डॉक्टर वी रोल मॉडल हो चुके हैं वर्ल्ड के कि कैसे रिवर्स करते हैं डायबिटीज बिना मेडिसिन के। डॉक्टर वी मोन का जितना पढ़े, मैं तो पढ़ने का मौका मिला क्योंकि मुझे तो एक खोजी वाला है कि मैं जहाँ भी मिल जाए मैं हर एक पढ़ने में संकोच नहीं करता। ये इसलिए कि आपको भी कहीं एंड नहीं करना कि पढ़ाई कहीं एंड हो गया, एग्जामिनेशन दे दिया, बुक्स रख दी और डायबिटीज खत्म हो गई, ये मेडिसिन पढ़ ली, डायबिटीज खत्म हो गया। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर सोना। अरे बाबा आप सब कुछ कर रहे हैं, सोना ही सही नहीं है आपका, ना सोने का टाइम है, आजकल मोबाइल है, आप अगर 11 मतलब 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, बेफिक्र नहीं, आप प्रॉन हो गए, प्रॉन हो गए ना। हर व्यक्ति का अलग है बिल्कुल, आपको उस व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति का कॉज ढूंढना है, नॉट ए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। मेडिसिन तो बहुत लास्ट में। अब हमारे यहाँ एक बहुत सिंपल सा सब जानते हैं, जौ, बार्ले की बीमारी ना, बियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं जॉब के सेवन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बियर वाले उसमें चले जाएंगे सब। हमने तो एडवाइस करके गए थे, बार्ली की बात करी थी, उसी की तो प्रोविजन है। जॉब का आप किसी प्रकार से भी प्रयोग करें, इवन सिर्फ जॉ ही मतलब इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बॉडी में। जॉ इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है, केवल जॉ। त्रिफला केवल पेट साफ की मेडिसिन नहीं है। त्रिफला के आप जितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं गूगल पे, करीब 2000 रिसर्च पेपर इस समय त्रिफला के पढ़े। अपनी भाषा में आपको समझने के लिए वहां की जाना पड़ेगा जाए, पर त्रिफला इतना मल्टीफंक्शनल हो गया। हरिद्रा हल्दी घर के मसाला में रखी है, आप वो सेवन तो करें। तेजपात इमीडिएटली अगर ब्लड शुगर कम ना हो जाए तो आप मुझे कह देना, इमीडिएटली, परमानेंट नहीं होगी, इमीडिएटली कम क्यों हो रही है? गुड़मार मुंह में रखती हुआ आपका मीठा में खत्म हो जाता है, मीठे का टेस्ट भी नहीं आ रहा है, ऐसी लेबोरेटरी कहां आएगा? और गुड़मार कब से यूज हो रहा है, लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन जो बनी हुई दवाओं की बात अभी नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूँ सिंपली हम घर में प्रयोग कर सकते हैं। किचन रेमेडी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे अल्टरनेट कहा है तो मैं मेन तो नहीं हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी में हमारा अगर हम गरम मसाला भी यूज करते हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएगा ना, स्किट करेगा ना। अब डायबिटीज हो ही गया तो अभी जो बात हो रही थी बड़ी बड़ी कि साहब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा उपाय। कफ दोष बढ़ा हुआ है मधुमेह के अंदर, बसंत ऋतु में कफ दोष स्वाभाविक शरीर में बढ़ता है, वमन करा देना। पित्त दोष आते हैं वो शरद ऋतु में विरेचन करा देना। वात दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वर्षा ऋतु में बस्ती दे देना। हमारे यहाँ मधुमेह के लिए डिफरेंट बस्ती लिखी हुई है, नो एक प्रोटोकॉल ऐसा कि साहब ये मेडिसिन से ठीक होगा। आप शोधन तो करा देना उसको, जब टॉक्सिन बॉडी में है आप आम मान रहे हैं, टॉक्सिन मान रहे हैं, डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो आप तो औषधि है कि जिस व्यक्ति का डाइजेस्टिव कैपेसिटी पुअर है उसको केमिकल डाल के तो ओवरडोज कर रहे हैं ना आप, उसको तो टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं ना। और दूसरा बात, आयुर्वेद एलोपैथी के विरोधी नहीं है। अगर मेडिसिन चल रही है, इंसुलिन चल रही है, इंसुलिन की वजह से उन्होंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो क्यों नहीं सप्लीमेंट आयुर्वेद देके उसकी कॉम्प्लिकेशन काउंटर कर सकते हैं? आयुर्वेद एलोपैथी कोई दो अलग चीज नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली जाने तो विरोध करना तो कर लें, बाबा जी की बात कर लें, बाबा जी की बात को मैं मेंशन नहीं करूंगा, है ना, जो बाबा जी के बाद शुरू में आया था वो उनका भी होगा, पर हम उसके साथ साथ इंसुलिन देना मजबूरी है क्योंकि आज लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आ गई। आईटी वाला इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहता है आपसे, वो नहीं चाहता आपका ये धीरे धीरे स्लो वाला ले रहा है लेता। और मोस्टली आयुर्वेदिक में पेशेंट हमारे पास वही आता है जो वहां से खाता पीता है, पिट पिटा गया है, केमिकल लेबोरेटरी है वो केमिकल्स की दुकान है। और वो मेरे पास तो आनंद हॉस्पिटल में खास इसलिए आता है कि ऐसा मुझे ये हो गया, अब आप ठीक कैसे करेंगे? तो मेरे पास तो उपाय प्योरिफिकेशन, पंचकर्मा, लंगन, इसको देखें। धन्यवाद, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ डॉक्टर को। अभी हम जब डिस्कशन मोड में आएंगे, क्वेश्चन आंसर, तब फिर आपके पास आएंगे। मुझे पता है आप खान है नॉलेज की, तो आपको तो 2 घंटे भी अगर मिले तो आप ऐसे ही धारा प्रवाह बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। तो अभी मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ मैडम की तरफ। मैडम ऑल द वे फ्रॉम जनकपुरी आई हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, हाँ, CCRH। ये जो हैं BHMS और MD इन्होंने किया है अभिन चंद्रा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर उड़ीसा से। PhD कर रही है पब्लिक हेल्थ में, इसलिए मुझे खुशी हुई कि आप हमारे ब्रांच से जुड़ रही हैं पब्लिक हेल्थ से, MIT यूनिवर्सिटी से। और ये नोडल ऑफिसर रही हैं इंटीग्रेटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड कैंसर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसकी भी वो रही हैं नोडल ऑफिसर, को नोडल ऑफिसर। और इन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन होम्योपैथी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सिस्टमिक डोजियर होम्योपैथी, साइंस ऑफ जेंटल हीलिंग,
साइंटिफिक फ्रेमवर्क इन होम्योपैथी। उसके अलावा इन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे हैं डायबिटीज़ पर, डायबिटीज़ की बात हो रही है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस पर, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पर, इंडियन ड्रग्स पर, और सुनिए 330 साइंटिफिक पेपर्स इन नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा कितना है? मोर देन 30, सॉरी मोर देन 30 या 330 लिखा था। 440 पब्लिकेशंस तो ठीक है ना? मोर देन 40, ओके, मोर देन 40 पब्लिकेशंस इन पीयर, वो भी बहुत बड़ी बात है। पीयर रिव्यूड में 40 से ज़्यादा पब्लिकेशन होना बहुत बड़ी बात है। को ऑथर ऑफ द बुक अपडेट इन बावल नोसोट्स। उसके अलावा एसोसिएट एडिटर ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। अब तो तालीम जानी पड़ेगी आपको। तो इनके रिकॉग्निशन के लिए इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है क्लिनिकल रिसर्च में 2018 में। सो हियर वी हैव डॉक्टर रोजा वाराणसी, शी विल गिव ए स्मॉल पीपीटी प्रेजेंटेशन। आप वहीं से देना चाहेंगे? आ जाइए, आपको कैमरे की जद में रहना पड़ेगा। इधर इधर आके दे सकते हैं, इधर आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ना कैमरा। आप देखिएगा ये पूरा रिसर्च बेस्ड इन्होंने बनाया है होम्योपैथी पर। Thank you so much, Dr. Bansal, and all the colleagues, friends, and all the respected seniors here. एक मिनट For giving प्लीज। this opportunity to speak something about diabetes. It is a vast area, and definitely modern medicine has done a vast and wonderful work. As per the presentation today, we heard from Birimani sir. No doubt, in homeopathy, so much work is not done till date, but still, I will try to impress upon you what all work has been done till date across the globe and by CCRH through my small presentation, and I will make my presentation within 15 minutes. I will try my best. Yes. So this is the network of CCRH. We have 27 institute units across the country, and the headquarters at. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम लोग जो ये बोलते हैं ना कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है, एक्चुअली ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। एविडेंस है, 27 जगह ब्रांचेज हैं होम्योपैथी की रिसर्च यूनिट की। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उनके जर्नल्स देखते नहीं हैं, फिर कहते हैं एविडेंस नहीं है। ऐसे आयुर्वेद में खूब एविडेंस है, योगा में तो खैर कमाल का ही है। सो एविडेंस आ रहा है, बट ओनली थिंग इज वी आर नॉट लुकिंग एट दैट। ये आपको समझ में आ जाएगा। So from this I can add one. There is a lack of evidence is not absence of evidence. Yes, we have very to good. see what is evidence, what is there, what more to be done. ये This is the famous quote by Carl Sagan. कार्ल सेगन ने बोला था He कि लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एज एब्सेंस ऑफ एविडेंस। मैं इसमें ऐड करूंगा, नॉट लुकिंग एट एविडेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ एविडेंस। Awareness of evidence is not a Yes. lack of evidence. यस, अवेयर। So I'll proceed further. So we all know this. We have learned in the morning. I will not emphasize on this. What is diabetes? What is the range? And what happens when a patient with diabetes suffers with? So these are complications. One more thing was left today morning. We talk of microvascular complications. We talk of macrovascular complications by which the comorbidities, and there is lies the challenge. Because if a patient suffers from CKD, if a patient suffers from osteoarthritis, if a patient suffers from chronic kidney disease, what is the mode of treatment? Because now there is huge cry about polypharmacy, drug-drug interactions. WHO has given his booklets on multimorbidity. So that is now an unexplored area as of now, not only in India but globally. Because India is aging, and definitely when it is aging, a person may have more than 2 conditions. That is, they will land into multimorbidity. And multimorbidity, a person may have 6 to 7 kids. So what is the easiest way, what is the shortest way? That is what sir told very nicely, Sarma sir, regarding all how we are going to do, which is already mentioned in Ayurveda literature. So these are the many areas which still unexplored and needs more research. So globally, it is all told today that. वो आप स्किप कर दीजिए। So this all skip the access study everything, which is now it is showing Kerala, Goa, Puducherry are the hub of diabetes in India. Involved, India is the hub,
whereas in India we have 3 more states where diabetes is growing at large. So the more death, everything, the complications. Now coming to this all healthy lifestyle, which we all know. Now what is homeopathy? How many of you know about homeopathy? What is homeopathy? Can anyone answer quickly? Similia similibus curator. Is that? Yes, it's there. Is there? Anyone has taken homeopathic pills? Yes, Light goes like. yes, yes. सुनो, होम्योपैथी किसने लिया है? Yeah. होम्योपैथी किसने लिया है कभी भी? कभी भी किसी ने लिया है? सभी ने लिया। सभी ने लिया. So nice, it's wonderful seeing raising hands. बचपन में लिया. So did you feel some changes you feel after taking the pills? That homeopathy not be a taboo. Huh? Homeopathy is not a taboo. So nice. Thank you so much. So it's discovered in 1796 by Samuel Hahnemann, who himself was an allopathic physician, because when he was translating Julius Mathematica, he came across Peruvian bark, that is cinchona, which creates, when he took that medicine, he thought it creates malaria-like symptoms. When he thought it creates malaria-like symptoms, then every drug, every plant, every natural medicine, if we take, we get some types of symptoms. From there, he recorded the symptoms and he developed his own Magia Medica. So like cures like. If I get symptoms and I study a drug in particular, suppose प्याज काटते हैं तो आंखों में पानी आता है. किसी को जुकाम होता है और आंखों में पानी आने से we give, if the symptoms match, we give allium cepa, which is the botanical name of onion. In potentized way, it is a peculiar way of preparing homeopathic medicines. Not like Ayurveda or other systems, but we have own system, we have own way of preparing medicines, which now the skeptics say is beyond Avogadro number, so they question the plausibility of homeopathic medicines. Nanotechnology. It's nanotechnology. So it's a big debate, but still homeopathy has stood the test of time of more than 200 years successfully. जहाँ कोई पति काम नहीं करता वहाँ होम्योपैथी काम करता है. If a system has survived 200 years, that means उसमें कुछ दम होगा. उसमें RCTs भी हो चुके हैं. Allopathy is 250, that's all. हाँ, तो RCTs भी हैं, BMJ में published हैं. And the allopathy term is coined by Hahnemann himself. Homeopathy, allopathy, difference क्या है? So in this way, homeopathy came into existence from Germany. And this is the first paper which I want to show. We did a study in 2023 to see what type of prescriptions homeopathic doctors do for diabetes. So we studied, took the information 513 homeopathic physicians, and we saw homeopathy along with standard care, which we call modern medicine. उसको साथ they saw that the quality of life improves, the reduction of medicines also happen, and homeopathy with allopathy or modern system or lifestyle modification reduces the sugar levels and improves overall quality of life. And JM is a peer-reviewed Elsevier journal. Yes. ऐसा नहीं छोटा मोटा It is journal. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. Yes. Again, it is Ayurveda and Integrative Medicine. The editor is Bhushan Patwardhan. Yeah. So this is another study which we did by a group of researchers from CCRH. What all medicines are there which is being studied, exploring homeopathy, the last slide also, and that's gone through and some important findings they've seen that homeopathic medicines have hypoglycemic effects in preclinical diabetes, basic studies. So these are the different studies which has been done because explaining each study will again take time. So in animal models, it has seen that homeopathic medicines improve carbohydrate metabolic key enzyme activities in hepatic tissue, inhibited glycation, erythrocyte protection, improved insulin action through activation of insulin stimulating molecules in the skeletal muscle. So these are some of the key findings as of now till date being done, and the research is not an ending process. It is never ending. Please, I request delegates to maintain decorum of the conference. If somebody is not interested, he may leave the place. Please, ये बहुत सीनियर लोग हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया, आप सुनिए इनकी बात. मदर टिंचर लेके एक स्टडी किया हुआ है जिसमें यही पाया गया है that these medicine help in reducing the blood glucose levels. Why I am talking of CGM is आयुर्वेदा में भी होता है, मॉडर्न मेडिसिन भी उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स निकाल के देखते हैं, लेकिन इट इज इन क्रूड फॉर्म.
क्या कौन सा प्लांट बता रहे? CG जामुन जामुन जामुन, हाँ जामुन, It यस, is another species of CG jambulena, but it's cuminis. हाँ। So this is another. यानी जामुन को आयुर्वेद में भी यूज़ कर रहे हैं, होम्योपैथी की दवाई भी है और हम लोग भी यूज़ सब करते लोग हैं। करते हैं, but the way of preparation is different. There we use the crude form, dosage is. यहाँ very- nano medicine Yeah, आ गया। nano. So this is diabetes again done by ML Dhable Institute where they get homeopathic constitutional medicine. जैसे डॉक्टर विरमानी ने सुबह बताया, modern medicine now landing into personalized medicine or precision medicine. But this we have since homeopathy. Homeopathy is already That is precision medicine. Individualized. It is individualized medicine. Precision medicine. Because we don't see only the diabetes aspect. कि डायबिटीज के सिम्टम्स हम नहीं देखते, हम देखते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, बंदा कैसा है, मानसिक स्थिति कैसे है, क्यों आया. बिकॉज डायबिटीज इज नॉट टेकिंग लॉट ऑफ शुगर, डायबिटीज इज नॉट बीइंग आइडल, डायबिटीज इज नॉट बीइंग सिटिंग आइडल, बिंज ईटिंग. डायबिटीज समथिंग एडेड टू इट, दैट इज स्ट्रेस. आज के डेट में तनाव जो कि मुख्य कारण है टू हैव डायबिटीज. मैं यहाँ तक भी देखता हूँ, जब मैं होम्योपैथ के पास जाता हूँ, जो रियल होम्योपैथ है, वो यहाँ तक पूछते हैं कि आपको आजकल सपने कैसे आते हैं. यस, ये कोई नहीं, ड्रीम्स की कैसी है आपकी, आपको क्या मन करता है, अभी जाके आप क्या करोगे घर में, इतना डिटेल में, इतना पर्सनलाइज्ड है. इसलिए भी टेक I आउट. do find out because stress का Yes. reaction. So there's some multi-pronged factors are there, ecological factors are there, risk factors are there. Stress definitely is one. Sleep pattern, everything, all are included in homeopathic prescription. And when we talk of giving medicine to a particular, that we tell as individualized homeopathy, customized to each patient. यस, We have around 3,000 medicines. It may be chemical, it can be plant-based medicine, it can be nosodes, it can be sarcodes. Nosodes are the medicine that we prepare from disease products. Sarcodes are healthy tissues. अच्छा अच्छा. So we prepare, yes, Please repeat this. नोजोड्स एंड nosodes सार्कोस. and sarcodes. Nosodes from pathological Tissues. tissues, and sarcodes are from healthy tissues, healthy organs of animals or human beings, whatever it is. So these all are outlined in our homeopathy Metro America. So based on that, with Indian homeopathy, they have seen that these sugar levels reduce. These are all quality publications from international journals. मैं देख रहा हूँ, छोटे मोटे जर्नल नहीं है ये. This is Simulacra indica. सबको पता है कुंद्रू, which is commonly recommended. कुंद्रू, यस यस यस. So उसका भी हमने किया हुआ है. बहुत पुराना स्टडी 1986-99 में हुआ है. वर्ल्ड डायरेक्टर was Dr. D.P. Rastogi. They could see in basic models that by giving Simulacra indica, the beta gel cell regeneration appeared. ओके, तो बहुत बड़ी बात है. But that was a very preliminary finding. हाँ, तब भी After that, no more important है. studies have been done as of now, but it is some findings they have got. Now, if we are giving this, so we see that the hypoglycemic activity is increased. This is again Simplendra. So likewise, many studies have been done only on type 2 diabetes. We have not focused only on type 1 diabetes. So this is on, in general, having the mother tinctures, that is as per individualization. And this is another paper on Amygdalus persica. This is folium. This is again a plant medicine. So this also helps in reducing the Common blood sugar name levels. is. Huh? Common name is. Common name Amygdala persica follicum. I have to see, ma'am. I don't Take think. a visit. So this is study which is done in China, Hong Kong. अच्छा. उन्होंने क्या किया, डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट किया एंड दे कंपेयर दिस विद नेशनल डाटा, हिस्टोरिकल कंट्रोल. दे टुक द हिस्टोरिकल कंट्रोल ओके. एंड दे हैव सीन दैट एड ऑन इंडिविजुअल होम्योपैथी ट्रीटमेंट वाज एसोसिएटेड better glycemic control. Secondly, the mean difference of fasting plasma glucose in homeopathy group was significantly greater than the control after 12 months of treatment. ओके. So these are the findings which enhances that yes, it is not alternative, it is complementary. सो यू मीन टू से ये जो चाइनीज़ स्टडी है दिखाती है कि हम होम्योपैथी को और एलोपैथी को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी डोज कम हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी. Complication come हो जाएगी. Because as of now, when we go to place projects before our ethical committee,
Because we have some standard care established by Government of India, by a set of bodies. We cannot ignore that. We have to abide by the rules when we take service. So we cannot give only homeopathy. Alone homeopathy, we have to go with standard care. So likewise, we have some foundations, but we have to go with, there is no other options. So this is on, suppose we have done with diabetes only. Now we are going for complications. Like there are macrovascular, microvascular complications. The common complications are neuropathy and foot ulcer. CCLH has done one cohort study on 300 patients, another RCT. And in both studies, we have seen that the neuropathy symptoms are reduced when we give individual homeopathy. No doubt, in the base, the allopathic medicines are given or anti-diabetic medicines are given to make the sugar control. Because the patients who come to us, though their sugar is controlled, but they have neuropathic symptoms. ये तो सर ने भी बोला था कि with the best hypoglycemic control, the complication rate does not change much. So That is a very bitter truth for us. here is a तो strong यहाँ पर area- वो मिला के कर रहे हैं तो वो here is complication a strong area कम we हो. can think of homeopathy. This is a study on diabetic foot ulcer. So this study was again done. So if you see, मैडम कितनी देर में बस हो जाएगा. So if you see the interventions are given, all the medications are given. This is a like cohort study. Then these are some pictures where doctors heal after 6 months of treatment, proper dressing, everything with all hygienic measures. And this is the RCT which we did. And this is a study that comorbidities, diabetes with periodontitis. There are 3 studies done internationally on diabetes with periodontitis, where they see that the clinical attachment line is improving along with bleeding, along with quality of life, and along with reducing the blood sugar levels when homeopathy is given as add-on treatment. So these are the 3 studies. So likewise, some case reports. So these are the various medicines which through systematic review, narrative review, we are showing you how these medicines have been given. And this is the NPC disease which you have attended, Yes. where our Ayush Minister inaugurated and launched the program. We did it in 4 districts. And this is the data. We have given the screening on 6 lakh patients, and we have some good operational research type of thing. This we did in public health, and it was successful for 5 years. So this is standard treatment guidelines. Everywhere we focus, again I repeat, we don't go only with homeopathy. Because we always talk with standard treatment, because till now we have some success stories, but we don't have complete success to tell, yes, homeopathy is the only way of treatment. We are not claiming that. We don't want to do all claims. Whatever we have done, that we are showcasing here. So this is standard treatment guidelines, and this is the app we have developed recently last year for the students, for the practitioners, अच्छा. which contains 66 clinical conditions. Okay, you can use this app to Yes. zero down on the Yes, remedy. remedies. Okay, very good. And likewise, this is the last slide. So this needs multi-pronged approach, continuous monitoring, lifestyle management, proper strategies at the different level of healthcare to achieve success in treatment of diabetes. So these are the various handouts which we have published. These are the various pictures. This is our journal, and the other various Facebook video tags where CCLH is being in the social media phase. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. तो आप देख सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चंस बाद में, अभी क्योंकि उनका बचा है, अभी डिस्कशन होगा 5 मिनट के लिए, बस आप नाउ आपने देखा कि होम्योपैथी जिसको हम अपने इग्नोरेंस में शुगर पिल कह के मजाक उड़ाते हैं, हाउ इग्नोरेंट वी आर, हम दूसरे के उसमें झांकने को तैयार नहीं है, अपने ईगो में फूले हुए हैं और सामने रिसर्च है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, तो हमें देखना चाहिए. वी शुड पुट डाउन अवर ईगो लिटिल बिट, लाइक डॉक्टर सौरभ ने जो काम किया, इन्होंने अपनी ईगो को नहीं लेके चले, इन्होंने कहा नहीं बुलाओ सबको, तो कुछ सोचा होगा इन्होंने. तो हमें ये विजन रखना पड़ेगा कि हमें केवल एकला चलोले नहीं चलेगा, एकला चलोले नहीं, मिल के चलना होगा. और मैडम ने बहुत अच्छे से, अभी तो उनको टाइम मैंने कम दिया, अगर मैं टाइम देता तो ये आपको अच्छे से कन्विंस कर सकती थी. कितना पब्लिकेशन है, RCT तक हो चुका है, और क्या चाहिए.
और पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करी है इन्होंने, 5 साल में सक्सेस दिखाया। तो क्या चीज़ लैकिंग है? केवल हमारी अवेयरनेस लैकिंग है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडे इज वन ऑफ द पैनलिस्ट डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा, आवर वेरी ओन। BNYS किया इन्होंने 99 में, फिर MD योगा इन्होंने किया, वही दोनों SDM से किए हैं, जो दुनिया अभी इंडिया का, बल्कि मैं वर्ल्ड का कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट नेचुरोपैथी कॉलेज है। और PhD कर रहे हैं ये कम्युनिटी मेडिसिन में। उसके अलावा इन्होंने करीब अगर मैं बहुत ब्रीफली कहूँ तो अवार्ड्स भी इनके करीब 25-30 तो अवार्ड्स हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस है इनका बहुत वास्ट, और रिकग्निशन है इनके, इंटरनेशनल रिकग्निशन है इनके पास। खासकर इन्होंने अपने कोरिया में बहुत काम किया है। कोरिया में इन्होंने बहुत हाई लेवल का काम किया है, एंड ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया फॉर दैट। उसके अलावा मेंबरशिप्स हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, मोर देन 30 पब्लिकेशंस। सो मैं ये कहूँगा वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे अपने सुभारती में हमारे पास नेचुरोपैथी योगा के इतने बड़े क्वालिफाइड आदमी हैं, तो उनको हमें हमें यूज़ करना चाहिए अपने क्लिनिकल में। एंड विद दैट आई इनवाइट डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा टू कन्वे हिज ब्रीफ में अपना रिसर्च का बताएंगे। Thank you very much, sir. Thank you, sir, for inviting. Jai Hind to all. एक चीज़ बताना भूल गई, हमारे यहाँ पर प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं 3 साल। Basically, if we think of diabetes, it is a lifestyle disorder. It may be the way we eat, the way we sleep, the way we exercise, or whatever. Why diabetes was not very high in the olden days? Because a lot of physical activity was there. Sedentary lifestyle has come into it. Stress is a part of the everybody's life. Even a small kid who goes to school, first standard kid is stressed now. Maybe because of the homework, or maybe because of the pressure what he is having. So basically, if we come back to nature, coming back to nature is the basic remedy for most of the lifestyle disorders. So what we do in naturopathy and yoga is again change the lifestyle. That is return to nature. One is the basic philosophy behind the treatments. The second one is stress management, basically. Sir, HRV studies have shown that in diseases like diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, the sympathetic activity is high. Whereas if they do some stress management like meditation or yoga techniques or tai chi or any of these relaxation techniques, then it is shifted to parasympathetic. That shows that stress is a very, very important factor, which is to be managed. Whenever a patient comes to our clinic or for consultation, we do, maybe we don't have that much time to think about every aspect of the patient. But basically in treatments like homeopathy, naturopathy and yoga, our consultation is the most important part, because we give a lot of personalized time. That's very, very important. And most of the treatments what we prescribe are not just we do not have any standard protocol of treatment for any disease as such, but we know which are the best for this individual. Mr. A is going to have a different treatment, Mr. B is going to have a different treatment. Of course, the basics may remain the same, but individualized therapy, what sir was also telling in the morning, it's from the beginning we have that individualized therapy. A lot of counseling, education also. Patient education is also very, very importantly considered in yoga and naturopathy. There is something called as yogic counseling also, what we do for the patient. That is how one has to live, what are the ways to manage stress, or how stress generates and how it can be mitigated.
before it affects the health of the individual. Now, there are a lot of other things also like mind-body medicine is basically one of the important things which we take care of. Yoga, meditation, pranayama. Then there are other techniques like Tai Chi, Qigong. What I am talking are all evidence-based. RCTs, multiple RCTs have been done, and just we don't have that much time to show all the paper and all that, so I have just listed out bullets. Tai Chi, Qigong, stress management through mind-based stress reduction techniques, transcendental meditation. One of the best meditation techniques the world has known is transcendental meditation. It is easily available on the web also. If you can do it for about 15 minutes in a day, maybe you can prevent a lot of problems. Pranayama like Nadi Shodhana, Kapalabhati and Brahmari, they have shown very good glycemic control. Exercise and sleep hygiene. Now sleep hygiene is very important, sir, because what has happened is we have these gadgets nowadays. We are stressed and we are overthinking. We have a lot of societal issues also to deal with. All these things are not taken care of by the regular medical setup. Then simple non-pharmacological treatments like hydrotherapy, hot water immersion in the bathtub, what is there, for 38 to 42 degrees Celsius temperature for 30 minutes for 3 weeks, brought down fasting blood sugar by 15%. वाह, बहुत बढ़िया. Just lie down in the water. No, there is no diet or nothing. It was not practiced. Just lie down in water for 30 minutes of temperature 38 to 42 degrees. Cold water treatments are also given depending on the need of the patient. Not that only hot water is the standard one. Also contrast, that is alternative hot and cold treatments are also given. There is Whirlpool, I hope you know about the spa therapy and Whirlpool. So that is very, very effective, sir. Very, very effective. And also there is a simple pack called as gastrohepatic pack. Now what it does, hot bag is kept on the abdomen and ice bag is kept in between the two kidneys, lumbar region. And it is, over that a cloth and over that a woolen blanket. So the heat is maintained inside itself. And it is given just for 20 minutes. Just giving one of this treatment has shown reductions in blood sugar. It's gastrohepatic. Now what it does is simple. It improves the circulation because one side hot and one side cold. And the long time effect is at that time where we need circulation that is reduced, and then after that on the longer period again there is vasodilation and the organs get stimulated. Simple treatment. It can be done by anybody. Sir, it's about stomach or pancreas. What we think. Which one, sir? Ma'am? The front pack works on stomach and pancreas both, or It is totally the gastrointestinal system. It's not only the pancreas. pancreas and stomach both. Yeah. Now, fasting therapy also is practiced. A lot of studies have been done. Mainly 3 types of fasting. One is intermittent fasting. Second one is time restricted fasting. That is for 8 hours you don't eat anything. That sort of thing. And prolonged or periodic fasting. For example, 3 to 4 days or up to 72 hours, there is no food taken. Of course, these are all studies done in the initial stages of diabetes, not the complicated ones. But there's a lot of improvement with that. Then nutraceuticals like vitamin and minerals are given. We all know vitamin D is a very important supplement which has to be given in diabetics. Magnesium, chromium picolinate, polyphenols like curcumin, there is turmeric, very effective in diabetes. Resveratrol, that is found in red grapes and wine also, is very effective. Quercetin, that is found in onion, apple and berries, that is very effective.
omega-3 fatty acids like flax seeds and walnuts, very, very helpful. Probiotics and prebiotics, both of them are important in diabetes for improving the gut health. Sir always talks about gut health, so I remember probiotics and prebiotics, very, very important. Fiber and resistant starch, that is very effective. Simple herbs like fenugreek, methi, just about 10 to 15 grams of methi every day soaked overnight reduces triglycerides as well as diabetes. It has something called as triamylin. And then we have bitter melon, that is very helpful. Berberine, alpha lipoic acids are benefiting the diabetic patients. Plant-based bioactives like cinnamon. Cinnamon, lot of studies have been done. Cinnamon is proven that it can. दालचीनी Sir, Goodmar, some leaf is there. बहुत बोला है ना. That is very, very popular in rural India for diabetes. I don't know whether any medication has been prepared out of that or not. That is called as Gymnema sylvestre. We our studies are done. इनके उन्होंने स्टडी किया है इसको. And recently we are taking study with ICMR RM for these drugs. So basically it's about lifestyle, it's about how we live our daily life. Diabetes can be prevented, diabetes can be controlled without medication also, but it requires continuous effort. So it is multimodal approach is required, like all these together holistically if we practice, pharmacological also is required, non-pharmacological also is required. So both together only it can work. It is just by taking medication or just by taking insulin also is not possible, just by doing this alternative system also is not possible. Integrated approach is very much. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रे. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अब तक, खासकर जो यंग डॉक्टर्स बैठे हैं मेडिसिन के और हमारे इंटर्न्स, कि ऐसा नहीं है कि खाली एलोपैथी में ही काम हो रहा है, उसमें तो हो ही रहा है, होम्योपैथी में भी काम हो रहा है, आयुर्वेद में भी काम हो रहा है और योगा नेचुरोपैथी में भी हो रहा है. एविडेंस सब जगह है, काम सब जगह हो रहा है. और आयुर्वेदा बीइंग द मदर ऑफ ऑल मेडिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, मैं वहीं से शुरू करूँगा कि होलिस्टिक अप्रोच में कि आप एनीबडी वुड लाइक टू आस्क, किसी के भी घर में कोई हो ऐसे पेशेंट. वैसे उससे पहले मैं दो मेडिसिन की दो हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की बात हो रही है. डॉक्टर तुंगवीर सिंह आर्या जो HOD रहे हैं LLRM में, जो होलिस्टिक के एक तरह से टॉर्च बियरर हैं, और डॉक्टर आरती बंसल जो हमारे यहाँ ही थी पहले, ये भी होलिस्टिक अप्रोच ही करती हैं, ये भी मेडिसिन की प्रोफेसर रही हैं. तो दो ये हमारे मेडिसिन के धुरंधर लोग यहाँ बैठे हैं जो इस बात को वाउच कर रहे हैं कि हाँ होलिस्टिक अप्रोच चाहिए. तो इसके साथ ही मैं आयुर्वेद के बारे में अगर कोई क्वेरी, बिकॉज हम क्वेरी करके फिर कंक्लूड करेंगे, सबको भूख लग रही है, टाइम भी हो रहा है, तो आयुर्वेद के बारे में कोई किसी का कोई क्वेरी? डॉक्टर, एनी क्वेश्चन डायरेक्टेड टू डॉक्टर आलोक शर्मा जी? एनीवन इंटर्न्स में से कोई? नहीं तो फिर मैं पूछूंगा फिर. सर लगता है हाँ यस. सर कैसे आयुर्वेदा में जैसे हमारे एलोपैथ में होता है कि 400 mg लेना है, वेट पे पर केजी लेना है, आयुर्वेदा की मेडिसिन में जानेंगे कैसे कि किस पर्सन को कितना डोज देना और कितने टाइम? हाँ, ये क्वेश्चन है कि हम क्वांटिफाई कैसे करें. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक. हेलो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा. देखिए आयुर्वेदिक में अभी भारत सरकार ने एक कैंपेन करा, प्रकृति परीक्षा, पूरे इंडिया लेवल पे प्रकृति परीक्षा की कौन सी प्रकृति है, वो किस आहार को, किस औषधि को किस ढंग से ले सकता है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शन होता है. या यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि इस बॉडी वेट से हम ये मेडिसिन बताया जा सके. दूसरी बात, वो हमारी औषधि किस फॉर्म में बनी हुई है, वो चूर्ण या पल्प के रूप में है, वो एल्कोहलिक बेस में है, वो घृत बेस है,
क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितना भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए मेडिसिन देते हैं, वो सब हमारी घृत बेस होती है। घृत मीन्स घी। अश्वगंधा घृत और ब्रेन बेस। अश्वगंधा हम सिंपली चूर्ण भी लेते हैं, अश्वगंधा रस भी लेते हैं, तो प्रकृति देख के, और दूसरा प्रकृति के साथ साथ मौसम भी देख करके। जैसे आज ही सुबह मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज वो करा, दिस मौसम में अगर हम धनिया की चटनी खाते हैं, वो शीतल होती है, तो शीत को शरीर में बढ़ाती है। तो जिन व्यक्ति को जुकाम लगातार हो रहा है, उनका जुकाम ठीक होगा मेडिसिन खाने के बाद भी। तो इस मौसम में उनको धनिया की चटनी नहीं खानी है, और सिंपल पान वाले से लेके पान भी रोज खाएगा, तो उसका जुकाम भी ठीक होगा, और हार्ट को की रसगत व्याधि है, हार्ट की प्रॉब्लम में भी बेनिफिट मिलेगा। तो मौसम भी जरूरी है, उसकी प्रकृति भी जरूरी है। अकेले वेट बेसिस पे मॉडल में होता होगा, हमारे नहीं है। पान जिंदाबाद। बहुत प्रकृति व्यक्ति की भी और खाने की भी। या तो उसको मौसम भी लाना पड़ेगा साथ में ना। मौसम, इंडिविजुअल प्रकृति, जो प्रकृति में घट रहा है, और उस व्यक्ति की, तीन मिला के तब जाके डिसाइड करते पान हैं। पित्त कफ या और चटनी मैंने धनिया और पान। जैसे आजकल धनिया चटनी में मैंने बताया, या अलग है इनके तो। है ना। एक मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं किसी में नहीं हूँ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च आयुर्वेदा भी लगातार पूरे इंडिया में काम कर रहा है। जैसे सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथी का है, ऐसा आयुर्वेद का भी है। और उसमें भारत सरकार ने प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटिक थ्रू आयुर्वेद एक किताब पब्लिकेशन कर रखा है। आप गवर्नमेंट के पब्लिकेशन ले सकते हैं, जो चाहे उसमें पूरा सिमिलर प्रोटोकॉल रहेगा, आप यूज कर सकते हैं। पूरा नाम क्या है सर बुक का? प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटिक थ्रू आयुर्वेद। मेरे ख्याल से ये उस पर भी मिल जाएगा आजकल तो, ऑनलाइन गवर्नमेंट के उस पर मिल जाएगा ना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेद में। आप हार्ड कॉपी नहीं भी मंगा रहे हैं, मैं डिजिटल पे भी आ रहा हूँ। झंडू इमामी कंपनी ने आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, आयुर्वेदिक डायबिटिक प्रोटोकॉल मैनेजमेंट एक डिजिटल बुक भी अपलोड कर रखी है, कभी भी कोई डाउनलोड कर सकता है। चलिए, बहुत और बहुत आपको थैंक यू। दूसरा अभी मैं नहीं सर, बात आयुर्वेद की है। भारत सरकार का आईवी 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल मेडिसिन के डायबिटीज पे वर्कशॉप कर चुका हैगा। 2 वर्कशॉप हो चुके हैं। उसके पब्लिकेशंस अवेलेबल होंगे, और इसके लिए मास्टर हमारे डॉक्टर राहुल बंसल जी के ओजस ज्ञान केंद्र में दोनों पब्लिकेशन रखे हैं। क्योंकि इतना रिसर्च हो रहा है इंटरनेशनली। अभी मैं 2-3 क्या कहते हैं पेपर भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल पब्लिश हुए, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं, कि कैसे आयुर्वेदिक डायबिटिक कंट्रोल में काम करता है। और डॉक्टर आर्य को आज मैं फिजिकली आज देख पा रहा हूँ। डॉक्टर आर्य के साथ कई बार मैं दैनिक जागरण में, अमर उजाला में छप जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सुना, डॉक्टर आलोक शर्मा, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, बोलिए। सबसे पहले डॉक्टर राहुल बंसल के लिए छोड़ रहा था, उनके लिए डॉक्टर आलोक शर्मा जी के और जोरदार था। मैडम वाराणसी, रोजा वाराणसी, आज इस ऑडियंस के सामने मेरा दिल गार्डन the reason is that we, the entire audience and the speakers are for the benefit of mankind. We may be allopaths, we may be Ayurvedics, we may be homeopaths, or any system of medicine. I would rather be skeptical about the word alternative. Yes. The parents are alternative or the children are alternative. Ayurveda is the mother of all this. It was there before allopathy. Allopathy, our so-called modern medicine, is around 250 or 260 years old, followed by homeopathy 200 years old. Okay, more than 200 years. And ours is Veda. Vedas are eternal. The life of Vedas, the age of Vedas, if you count it, 1 अरब ट्रिलियन कर देते हैं उसको,
1 ट्रिलियन, जो इसमें 8,53,8,53,124 साल हो गए हैं इस सृष्टि को बने हुए। सेम इज द लाइफ ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा स्टार्टेड द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स and Uma Sutam Sloka Vinashkaram. Thank you very much, sir. For the same thing, there is a sutra in Yoga Darshanam. Sir, I am also yoga teacher, certified yoga teacher by the yoga certification. So I can speak on that. Maitri Karuna Murito Pekshanam Sukha Dukha Punya Punya Vishanam Bhavana Kaschit Prasadam. The root cause of all illnesses lies here, somewhere here. You can call it stress, you can call it a shoka, you can call it whatever. क्लेशा, क्लेशा, Oh, whatever. So, Klesh confusion. if you do not have shoka, you will not have disease. And the sutra to remove shoka, to be happy, to be pleasant, to be all sorrows, without any sorrow, lies in just one single verse. Maitri Karuna Murito. 2 minutes. मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाम भावना कष्टित प्रसादम. If you want to be happy, if you want to be free from stress and sorrows, just remember this one single verse which says you are in either of 4 conditions in your entire life. Either you are happy or you are unhappy. Happy or unhappy. You may be doing good or you may be doing bad. Sukha, Dukha, Punya, Punya means doing good things, doing good to others. Apunya means doing bad things to others. So every time, any time you are there, in your entire life, you have either of these 4 things. Either you are happy or you are unhappy, you are doing good to others or you are doing bad to others. If you meet somebody, you see in which condition he is. So, if somebody is happy, आप बंद करके अपने दिल में सोचिए कि जो व्यक्ति सुखी है उसके बारे में आप क्या सोच सकते हो. आप बंद कर लीजिए. अब सोचिए कि जो व्यक्ति सुखी है उसके बारे में आप क्या सोच सकते हो. सुखी है, अच्छा, क्या सोच सकते हैं आप सब बताइए. उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है इसमें. उस समय उससे अच्छा कोई नहीं. ताली बजा दीजिए. Some people may not agree with him. Everyone may not agree with him. Those who do not agree with him, बताइए और क्या सोच सकते हैं. इन्होंने तो बंद ऐसा बेसिस हो दिया. बढ़िया वाला क्या सोच सकते हैं इसके अलावा. अदर उसका सुखमय जीवन बना रहे. उसका सुखमय जीवन बना रहे. आप तो देवता हो. बहुत अच्छी बात है. लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते. और क्या सोच सकते हैं. हम उस अवस्था तक कैसे पहुंचे? हम बहुत सी है. योगता जी के ताली बिल्कुल सेट होगा. हम तो अपने सोचते हम कैसे. वेरी राइट. कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो इसके अलावा सोचते हैं. भंग कैसे करें? सुख भंग कैसे करें? क्या बात है. हमें यही बात है. इन्होंने हमारे में क्या बात है. वो क्या बोलते हैं होता ऐसा. सॉरी नॉट होता एनीवे. देखिए हम सोच सकते हैं सुखी. अजी सुखी बोली क्या है. बात दादे करण जो वो करण की ज्यादा जो है तो वो खत्म ऐश कर रहा है. उस पे ऐश काट रहा है. जब खत्म होगा तब देखेंगे कैसे ऐश काट रहा है. और अगर कोई दुखी है उसके बारे में क्या सोच सकते हैं. मैडम आप बताओ क्या सोचते हैं. कि हम उसे कैसे दुख से निकालें. वेरी गुड. ये आप देवी होगी. और क्या सोच सकते हैं सर. तो अब मुझे पता आपको क्या चाहिए इसीलिए वही ये इतना दुखी है कुछ ऐसे तो काम ऐसे हम किए होंगे वो we will be more happy. क्या बात. देखिए क्या सोच सकते हैं. अजी दुखी. अरे भाई जिंदगी में तो सब आपकी दूसरों का नहीं दुखाया तो दुख तो इसको मिलना था. बोल रहे पेड़ बबूल का आम कहाँ. कहाँ से खाए तो नहीं था. कर्मों का फल है. तीसरा है जो कोई व्यक्ति पुण्य का काम कर रहा है. पुण्य का काम कर रहा है कोई पुण्य आत्मा उसके बारे में क्या सोच सकते हैं. कर रहा हूँ उसके बारे में सोच सकते हैं. पुण्य आत्मा सुनिए रात भर ढकेल जाते हैं सवेरे को 2-4 बजे डाल ये ऐसा हम सोच सकते हैं.
और जो कोई पाप का काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, पापी है, अगर कोई पापी है, पाप का काम कर रहा है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, पापी पाप कर रहा है, या तो यही रहेगा, या तो यही रहेगा, या मैं ही रहूंगा। अब कोई समझदार व्यक्ति हमें बताए कि अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो कितना सुखी रहेंगे? आप बताइए, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो कितना सुखी रहेंगे? आप बताओ। आई एग्री विद मोस्ट ऑफ यू। अगर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस तरह से तो सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर आप सुखी रहेंगे तो बहुत सिंपल सूत्र है, मैत्री। जो व्यक्ति सुखी है उससे मैत्री, उससे मित्रता कर लीजिए। अरे ये करोड़पति सेठ जी है ना, मेरे दोस्त हैं। अगर मेरे आपको अपने दोस्त से तो आप दुश्मनी नहीं करेंगे, आपको डाह नहीं होगी, जलन नहीं होगी। और कोई अगर दुखी है तो करो, कोई दुखी है तो उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए जिससे आप सुखी रह सकें? करुणा, मैत्री, करुणा। अरे भाई देखो, सुख दुख तो आते जाते हैं, कब परिवर्तन पाते हैं। आज ये दुखी है, क्या पता कल हमारा नंबर आया। ऐसा करते हैं, सुनो बेटा, ऐसा करते हैं, इनकी थोड़ी सी मदद है। बताओ भाई क्या चाहिए, थोड़ा हम मदद करो, चिंता मत करो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये होगा दुखी व्यक्ति। और परोपकार का काम कर रहा है, पुण्यात्मा है, जैसे हमारे राहुल जी है ना, जैसे हमारे राहुल जी हैं, तो क्या उसके प्रति क्या भावना? सर वेरी गुड, वेल डन सर, बहुत अच्छा, लगे रहो। हमसे कोई काम हो, हमारे लिए कोई मदद हो तो बताना। और अगर कोई पापी है, सर आलोक जी, अगर कोई पाप का काम कर रहा है, तो परेशानी कर रहा है हमको, तो हम क्या करें? तो हमारी दो सिचुएशन। अगर आप डॉक्टर तुमवीर सिंह है, डॉक्टर राहुल हैं, तो आप क्या करेंगे? उपेक्षा। अरे पापी है, गलत काम कर रहा है, फलाना काम कर, अच्छा हमें अपना रास्ता बदल, इधर से क्या क्यों कंफ्रंट करोगे? रास्ता बदल, उपेक्षा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते प्रार्थना भी हैं, कर सकते हैं भगवान से सद्बुद्धि। हाँ। और अच्छा है, और अच्छा है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, राजा हो, किंग हो, पुलिस वाले हो, तब तो कोई अभी मैं देखता हूँ, तो फिर कोई होना चाहिए। बट फॉर कॉमन पीपल आई थिंक दीज आर द मेथड्स टू रिमेन हैप्पी इन एडवर्सरीज आल्सो। मुझे लगता है बहुत बेकार बात थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। There is scientific evidence also, sir, now. That is psychosomatic diseases they call, and also psychoneuroimmunology. Lot of studies are now coming up now, which is saying the gist of the shloka what he said. थैंक यू। इम्पॉर्टेंट बात ये है, खासकर मेडिसिन के पीजीज के लिए, ये आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, LLRM के हेड रहे हैं 10 साल मेडिसिन के। साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हैज़ पब्लिश्ड hundreds ऑफ पेपर्स। वो ये बात कह रहे हैं तो ये इनकी लाइफ का निचोड़ बता रहे हैं। 100 नहीं बन, थोड़ा सा कम करो। थोड़े कम। हाँ, क्वेश्चन फॉर होम्योपैथ मैडम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि इस पर बोलिए। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? जैसे मतलब जनरल जो पब्लिक है या कोई भी जैसे है, लोग ये कहते हैं कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो अंग्रेजी दवाई नहीं खानी चाहिए, वो असर नहीं करती। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, हाँ जी, नहीं बहुतों का क्वेश्चन है, मुझे भी ये डाउट था फ्रैंकली। अब मैडम ने तो हमें वो स्टडीज़ बताई हैं जिनमें दोनों ले रहे हैं। हाँ बताइए मैम। अभी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कोई कैंसर कंडीशन में कोई मर रहा है, किसी को एक्यूट एब्डोमेन है, मैं बोलूँ कि मैं खाते रहूँ एंड आई एम नॉट एबल टू ट्रीट हिम प्रॉपर्ली, व्हिच इज आल्सो ए क्राइम। सो इट इज सिचुएशनल, कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट, वो सोचनी चाहिए। लोग क्या है, देयर नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, बट एज ए डॉक्टर आई हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस कि मैं अपने पेशेंट इज फर्स्ट। वी टेक आल्सो पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीपैथी। वेरी गुड, पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीपैथी। क्या चाहिए उस टाइम पे, कैसे ट्रीट करना है? हाँ, वो ये कह रही हैं कि क्रॉस रिएक्शन तो नहीं होती। Because our medicines are such minute doses, we go into neurodynamic level, not in crude forms. And what we do is we don't ask the patient to take continuously. Suppose I take an example of a kidney stone, where a patient has severe nausea and she has to go to the exam.
but she was not given allopathy. She could be treated homeopathy with individualization. Colchicum एक medicine है, उसमें क्या होता है, स्मेल सूंघने से nausea होता है. 1 dose, 2 dose, 3 dose, she could go and write the exam. So this is the charm of homeopathy. If totality matches, symptom matches, we can easily treat. But it depends on the context. Patient का state कैसा है, acute abdomen है, interception हो गया, block हो गया, you are telling me तो medicine खाते रहो. That is नहीं मैं वो तो इमरजेंसी वाली ये कह रहे हैं दोनों साथ में ले सकते हैं क्या? दोनों हम साथ में ले सकते हैं. जैसे suppose diabetes ही है, it has to taper. Otherwise there will be withdrawal symptoms again. अगर patient 10 साल से खा रहा है, you cannot tell the patient to stop immediately. You have to take care. कुछ दिन तो साथ में चलेगा ना, तो कोई फिर उसके बाद you have to treat. ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं. यहाँ पे मैं एक मिनट लूँगा मैडम, अगर गिव मी द बॉडी जो हमारे 5 कोश हैं, पंच कोश का थ्योरी है ना, तो एलोपैथी अगर अन्नमय कोश पे है, बाहरी कोश पे है, तो वो है प्राणमय कोश पर. होम्योपैथी फॉर एग्जांपल वो अलग एनर्जी मेडिसिन है, वो तो वाइटल एनर्जी पे काम कर रही है, और हमारी जो है अन्नमय कोश पर है, योगा जो है वो उस पर है, आयुर्वेद तो तीनों पर है. तो क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो वन इज द रीजन दैट यू कैन गिव देम टुगेदर. एम आई राइट? चलिए, थैंक यू. और आप लास्ट में जी, हाँ, 1 मिनट इनके लिए क्वेश्चन ले लो, फिर आपके पास आऊँगा. एनी क्वेश्चन फॉर योगा नेचुरोपैथी? बड़े इंटरेस्टिंग बातें बताई इन्होंने कि इवन हॉट और कोल्ड उससे भी शुगर लेवल कंट्रोल हो. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी, इंटर्न्स और पीजीज और हाँ, यस सर. हाउ डू वी प्रैक्टिकली लर्न कि हमें अपने पेशेंट को क्या एडवाइस करना है? If you want to advise नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा और होम्योपैथी. अच्छा, जनरल वे में. जनरल वे में देखिए, there are 2 things. Prevention, I mean, let's say diabetes mellitus. As an allopathy also you know that it is a lifestyle disease. You know that exercise has to be given. You know the dietary restrictions what has to be given. High fiber diet has to be given. All these things are known to you already. Only thing you have to take some time and tell this also along with the medication. That is education of the patient, very important. That is first thing what you can do. And if you think that it is a disease which can be really helped by mixing allopathy with Ayurveda and naturopathy, then in your neighbor there will be some BMS doctor, BHMS doctor or BMS doctor whom you can refer and consult. Cross referral. आज के डेट में क्रॉस रेफरल, बिकॉज नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी पेज नंबर 8 और 10 में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोमोटिंग आयुष सिस्टम्स. So cross referral is very important. Respecting each system, cross referral, this all helps to patient, treat the patient holistically and proper way. डॉक्टर, इस विषय में थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मैं सरकार का पार्ट रहा हूँ. इस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अब वेलनेस सेंटर बनते हैं, अगर कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल बनेगा तो साथ में आयुष विंग होगा. ये अभी साउथ में आ गया है, दिल्ली में मेदांता में भी आ गया है, सेंट्रल में है, दिल्ली में है, MCD सारे एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन, सारे एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का डिपार्टमेंट खुल चुका है. ऑल द एम्स देयर इज अ डिपार्टमेंट. सारे एम्स में ट्रीटमेंट डॉक्टर भी है. इवन दिल्ली नए सेंटर खुले हैं मेरे टाइम से पहले से, बिना आयुष के या आयुष बिना एलोपैथी के इस समय नहीं बनेगा. वो अप्रूव नहीं होगा, गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं मिलेगी. अब रहा ये कौन सा ट्रीटमेंट लेना, ये ऑप्शन पेशेंट के पास है, कंपल्सन नहीं है कि वो कौन सा ऑप्ट करता है, ये उसकी चॉइस है कि पेशेंट क्या ऑप्ट करता है. कंपल्सन नहीं है, उसको ऑफर दिया गया कि तुम दूसरा सिस्टम भी साथ साथ ले सकते हो, या नहीं ले तो तुम्हारी मर्जी है. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सर्जरी डिपार्टमेंट में सर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने एक डायबिटिक फुट था, तो एम्पुटेशन होने के बाद वो हील नहीं हो रहा था बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया. अब सिंपल वो पेशेंट को एडमिटेड हियर इन दी मेडिकल हॉस्पिटल, एंड एक ओजोन थेरेपी हमने एडिशन किया उसमें. तो ओजोन थेरेपी जो एडिशन किया सर, एक्चुअली डॉक्टर अनुराग वाज सरप्राइज्ड. ही ऑलवेज टेल्स ये इतना अच्छा हो गया बोल के. It healed complete, which was not at all healing for months together. It healed completely in about 3 weeks or so. So that's how we integrate. Ozone is
हाँ, मैं ये जो एक बात कह रहे हैं, लास्ट कमेंट में आलोक जी से लूँगा, फिर कंक्लूड करेंगे। सारी बात का लब्बो लुआब ये है, अपने को तुर्रम खां मत मानो, दूसरों का सहयोग लो। ये मत मानो हम ही सब कुछ है, चाहे कोई से पैथी वाले हों। जो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है, ज़रूरी नहीं आप होम्योपैथी पढ़ें आपके पेशेंट के लिए, आपके होम्योपैथ हैं ना, उनसे बात कर लो ना। आपके शहर में कुछ होंगे ऐसे, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से बढ़िया वाले होम्योपैथ हैं, कौन से आयुर्वेद वाले हैं, कौन से योगा नेचुरोपैथी वाले हैं, उनका एक ग्रुप बना लीजिए। और जहां आपको पेशेंट नहीं समझ में आ रहा, आपके पैथी से नहीं हो रहा, आप उनकी हेल्प लीजिए ना, इसमें बुराई क्या है। हम इस ईगो में क्यों रहेंगे, हम ही बेस्ट है। ये तो अंग्रेजों की दी हुई ईगो है, दिस इज़ ब्रिटिश हायरार्की कि हम ये समझते हैं इंग्लिश ही बेस्ट है। तो वो जो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है तभी चलेगा जब आप पेशेंट के हित में अपने दूसरे पैथी वालों से बात करें और देख लीजिए कौन है अच्छे वाले। फॉर एग्जांपल उन आयुर्वेद वालों से मत बात करिए जो एलोपैथी लिख रहे हैं, वो तो अपने पैथी पे ही भरोसा नहीं है। आलोक शर्मा जी जैसे देखिए, उन होम्योपैथ के देखिए जो क्वालिफाइड है और जो केवल होम्योपैथी कर रहे हैं। उन नेचुरोपैथी मीन्स प्योरिस्ट को देखिए, प्योरिस्ट आपके शहर में होंगे ज़रूर, उन प्योरिस्ट के साथ में टाई अप कर लीजिए, आपके रिजल्ट बढ़िया होंगे, आपके नाम हो जाएगा। पेशेंट को इससे मतलब नहीं है कौन कौन सी पैथी मिलके करिए। फ्रांस में the large course studies done. In France, Western world में there is no homeopathic qualification, there is no Ayurvedic qualification, there are general physicians, GP बोलते हैं जिसको. They have added advantage after their medical doctor qualification, they can practice homeopathy, Ayurveda, anything. With they have to extra qual, that will be their extra qualification. अच्छा. Group of GPs ने divide कर लिया अपने आप को. आधे जन होम्योपैथी प्रैक्टिस किए, आधे जन खाली GP प्रैक्टिस किए, और पेशेंट उस तरीके से डिवाइड हो गए. ओके। तो इट वाज कंक्लूडेड जो जीपी फिजिशियंस होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर रहे थे उनमें एनएसएड्स कम हो गया, एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स कम हो गया, स्लीप उनका हाइजीन बेटर हो गया. सो दिस आर व्हाट मोर रिक्वायर्ड. दिस इज अ सेंसिबल थिंग. व्हाट मोर यू वांट टू ट्रीट द पेशेंट. अगर दोनों पैथीज मिला के सिस्टमेटिकली पेशेंट का एनएसएड्स कम हो जाता है, एंटीबायोटिक्स कम हो जाता है, आज के डेट पे एएमआर बढ़ रहा है, एंटीबायोटिक्स कम हो जाता है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कम हो सकता है, उससे क्या चाहिए? दैट इज ऑल. So this is the evidence from France. So now I would like to take the last comment from before giving 3 minutes. उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैडम ने, तो 3 मिनट आप घड़ी देख लीजिए, मैडम 3 मिनट ही बोलेंगी और लास्ट में आलोक जी से लेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क. ऑलराइट, सबसे सीनियर, एज वाइज नहीं. पहले तो सभी बड़ों को, धुरंधर लोगों को प्रणाम. और ये मैं डॉक्टर राहुल बंसल जी कहूँगी कि उन सब को पीरियोडिकली स्टूडेंट्स को एक्सपोजर उन सबको का मिलना ये है करने वाले. बहुत सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद. सौरभ जी के लिए ताली, सौरभ जी के लिए ताली. इधर आइए, ऐसे नहीं भाई, इनके लिए जोरदार ताली लगाइए. चलिए फोटो सर, एक बात कहना चाहूँगा सर, मेडिसिन डिपार्टमेंट से सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, वो हमेशा पेशेंट भी भेजते हैं. चलिए मैडम आप अपना कंक्लूड कर लीजिए. तो मैं बच्चों से खास तौर से जो नए डॉक्टर बन रहे हैं उनसे कुछ, वो तो पीजीज हैं मेडिसिन के, और ये इंटर्न्स हैं, ये सब. मतलब जो प्रैक्टिस में आने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिमाग को हमेशा खुला रखिए, सीमाएं मत रखिए, खुली हवा आने दीजिए होम्योपैथी की, आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की. वाह क्या बात. भी किसी पैथी की, क्योंकि अगर खुली हवा ना होगी तो आर्टिसोनेट नहीं मिलता, चाइनीज मेडिसिन वहीं बंद रह जाती. कितने मलेरिया पेशेंट्स उसने बचाए हैं, कितनी वो सेफ है और कितनी इफेक्टिव है. तो मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा रिसर्च काम आयुष में हो रहा है. मैं खुद पर्सनली भी आपसे जुड़ूंगी और डॉक्टर तुंगवीर से भी, और कोशिश करूंगी कि सुभारती के लेवल में भी राहुल बंसल जी के साथ एक मुलाकात में शेयर नहीं हो सकती बातें, पर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एलोपैथ से सबसे बड़ी शिकायत आज के दिन मरीजों को ये है, बात ही नहीं सुनते. 2 मिनट में तो पर्चा लिख जाता है. मैं आपको हाथ से एक्टिंग करके बताती हूँ, और ये इंडिया में नहीं अमेरिका में भी है. डॉक्टर साहब की मेरी बहन यूएस में थी, उन्होंने बोला भाभी सुनते ही तो कुछ नहीं, तो बोली कि मैं बता रही थी और पर्चा आधे से ज़्यादा लिख गया था. यूएस में जहाँ पे कि आपको इतना क्वालिटी अपॉइंटमेंट के लिए एक दिन में 10 मरीज ही देखते हैं, 3 महीना वेट करना पड़ता है. स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम. अब नाउ दे डोंट वांट टू गिव टाइम और दे आर नॉट एबल टू, इट इज अप टू देम.
परंतु सुनिए भाई, परंतु- मेडिसिन की प्रोफेसर बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलिए नहीं आप लिख लीजिए पर्चा, मैं बाद में बता दूंगी। ये जो घोर असंतोष है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, पेशेंट से हमदर्दी रखिए। जब बात करेंगे तो ये सोच के बात करिए, ये मेरी माँ होती, ये मेरी बहन होती, ये मेरा भाई होता, मेरा पिता होता। क्या बात। और इतना सा ख्याल रखिएगा कि वो करुणा मन में रखिएगा कि इसको इतना सिर दर्द है, ये परेशान है, तो इसके माइग्रेन में मैं दवाइयों की लिस्ट ढूंढूं या ये ढूंढूं कि इसकी अपने घर में लड़ाई कितनी है। सास और बहू से मुझे कैसे? दुख है ये कहने में, हाँ, पति पत्नी की, सास बहू की, बाप बेटे की, पूर्विता, माँ बेटी की। एक मिनट, पूर्विता, इतना याद रखिएगा, होल्ड ऑन। वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो मुसीबतें, वो परेशानी। और मैं आपको एक धुरंधर एलोपैथिक डॉक्टर का नाम देना चाहती हूँ, जरूर यूट्यूब पर मिलेगा, रंगन चैटर्जी। तो मैं बड़ा घमंड था मुझे कि कितना मैं टाइम देती हूँ, कभी 3 घंटे 4 घंटे भी एक मरीज को, और कोई इससे ज़्यादा नहीं देता होगा। वो बंदा अटैची लगा के मरीज के घर जाता है, एंड 24 आवर्स भी वहाँ रहता है। रंगन चैटर्जी, प्लीज एवरीवन रीड, लिखो भाई। रंगन चैटर्जी, वैष्णवी, He goes to the home of patient रंगन and चैटर्जी। studies the milieu of the home. वाह। Milieu in terms of relationships, in terms of his daily routine, in terms of his thinking, तो बातचीत से ही पता लगेगा, लेकिन इंटरेक्शन, उसके फ्रिज में क्या है, वो सुबह से शाम तक क्या करता है, कैसी बातें उसके साथ होती है, what behavior is meted out to him by his family, उसके घर में pets हैं कि नहीं, all dimensions. So what I keep on trying to do कि I know my patient before I know his disease. And seriously, मेडिकल पढ़ाई के टाइम से मैंने किया, और उसके नतीजे हमारे डॉक्टर साहब से डिस्कस हुए हैं, तो वो तो अनंत है, कभी न कभी दोबारा आएंगे तो बताएंगे। परंतु प्लीज़ ये भी समझिए कि हमारे जो विशिष्ट गण यहाँ बैठे हैं, ये लोग ध्यान से सुनते हैं, विश्वास अर्जित करते हैं, और हमारे खून में दादी नानी ने हमें वो विश्वास दे रखे हैं घोटी में, तो इसलिए भी हमको वो फ़ायदा मिलता है। तो बिलीफ का भी फ़ायदा, ट्रस्ट का फ़ायदा, और प्लेसिबो इफेक्ट का फ़ायदा। और जबकि हम एलोपैथ्स बहुत डरे हुए हैं CPA से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है, तो हम साथ में उसको गलती से अनजाने में नोसिबो इफेक्ट भी पकड़ा देते हैं। सो प्लेसिबो इफेक्ट तो हमने छीन लिया, और हमारे सारे मीडिया ने छीन लिया, बिकॉज उसने बोला कि ये तो बड़े बदमाश हैं, ये यहाँ से खा रहे हैं, ये वहाँ से खा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा करें। तो मरीज हमारे पास तो ऐसे आता है जैसे कि किसी राक्षस गुंडे के पास आया, किसी व्यापारी के पास आया। तो उस सारी मिट्टी धूल से हमें पहले मिटाना होता है। सो वी हैव टू टॉक टू रिमूव दैट बैड बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ को हमें मिटाना है। और उसके बाद में मैं अभी रास्ता चलते जो आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि टू मच एश्योरेंस without being scientific by those अधकचरे alternative people, अधकचरे, आप लोग जैसे महान नहीं। अरे आप बहन जी यहाँ गांठ है, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे, ऑपरेशन से बच करिए, ऑपरेशन से तो सब सत्यानाश हो जाता है। एंड पढ़ी लिखी लेडी, इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ, 2 IITian बच्चों की माँ, got 1 breast lumps, then they got hardened, then multiple, and it got to second side, then she got bilateral lymph nodes, and she was saying भाभी हमसे गलती हो गई। वो हुआ क्या ना कि वो होम्योपैथी की दवाई गलत थी। मैंने कहा भाभी देखो, सोच सही रखना, सोच गलत नहीं करना, दवाई ने नहीं कुछ कर दिया है। डोंट ब्लेम होम्योपैथी, ब्लेम योर ओन सेल्फ दैट यू डिड नॉट यूज साइंस। जबकि 2 साइंटिस्ट बच्चे आपके घर में थे, तो बोले कि नहीं मेमो तो हमने 1 साल पहले करा ली थी, उसमें गांठें भी आ गई थी। मैं कहा फिर क्या हुआ भाभी, फिर आप एलोपैथी क्यों नहीं गई? वो तुम्हारे भैया ने कहा अरे वो तो ऑपरेशन बता देंगे। सो ये जो हम लोग एक दूसरे की पैथी के प्रति, हम जैसे लोग नहीं, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो दूसरे वाले, मेरा सगा भाई होम्योपैथ है, वो कहता है जीजी मेरे को समझ नहीं आता तुम्हारी दवाई खा के लोग जीते कैसे रहते हैं, तो मर जाने चाहिए, इतनी टॉक्सिक होती है तुम्हारी दवाइयाँ। और मेरे हस्बैंड अक्सर बोलते हैं अरे यार मेरे समझ में नहीं आता, तुम्हारी दवाई में 1 मॉलिक्यूल में नहीं होता, तुम्हारे मरीज ठीक कैसे होते हैं? तो मैं कहती हूँ ठीक काउंसलिंग से होते हैं, लविंग अटेंशन से होते हैं, और दवाई से भी होते हैं, नैनो इफेक्ट से होते हैं, और आई थिंक कुछ मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज भी आ जाती है क्या पानी? वाटर थ्योरी में, वाटर थ्योरी दे टेक द इंप्रेशन ऑफ द, सो वी शुड कीप ऑन लर्निंग न्यूअर थिंग्स एवरी डे, एंड लेकिन अपना जो अप्रोच है वो साइंटिफिक रहे। ये बच्चों से निवेदन है कि साइंटिफिक रहिए, स्यूडो साइंस और साइंस में फ़र्क करते रहिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और बस 2 सेंटेंस, लास्ट 2 सेंटेंस, केवल 2 सेंटेंस आपने बोलने हैं।
आज के डिबेट के डिस्कशन के ऊपर। पहले तो धन्यवाद भारतीय मेडिकल कॉलेज का। नाम था सभी आपको मेरे सामने उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात अभी जो डॉक्टर साहब ने कही, मैं उससे भी और आगे चलूँगा। मैं तो 70 ईयर्स का हो चुका हूँ, अब मैं ये बता ही देता हूँ आपको, और बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। और पेशेंट आता है तो पता मैं क्या करता हूँ, उसकी नाड़ी पकड़ लेता हूँ बड़े आराम से, और मैं अपने गुरु जी को याद करता हूँ कि महाराज जो पढ़ाया था कुछ बता दो, क्या लिख दूँ, ठीक हो गया तो आपकी, उसको नहीं हुआ तो फिर आपकी हो, मेरा कुछ नहीं। अगर हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, वो भाव हमारे अंदर आ जाए तो मरीज और हम दोनों एक हो जाते हैं। और ये भी आप जानेंगे, मैं पल्स देख के बोल देता हूँ जब मैं कंसंट्रेट होता हूँ उस ढंग से, क्योंकि मुझे उत्तर वहाँ से मिलता है। ये भाव हमारे अंदर आएगा तो पेशेंट पर हमें कहाँ अंतर रहा। और जिस दिन अंतर खत्म हो गया उस दिन पैथी का भेद तो रहा ही नहीं। बाबा क्या कहता है वो बाबा को जानो, वो मेरा प्रश्न नहीं है। पर रियली हम सब अलग नहीं है, ना पैथी अलग है, ना मरीज अलग है, ना डॉक्टर अलग है। पर ये हम सोच लें, और इसके लिए प्रभु सबके मन में रहे, मेरा शिव उनके अंदर रहे, शिवत्व रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। शुभ में यही बहुत बहुत क्योंकि ओम से भगवान याद आते हैं, आरएक्स से भगवान। अब इन्होंने स्पिरिचुअल डायमेंशन में चले गए, लास्ट डायमेंशन में। अगर हम मरीज देखते हुए किसी भी पैथी के हों, अगर भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, जो भी मानते हो, याद कर लें तो वो शक्ति जो सब जगह है आपके माध्यम से उस मरीज का भला ही करेगी, चाहे किसी पैथी के हों। बिकम द मीडियम, जो अर्जुन को ले कहा उन्होंने, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तू मध्यम बन जा अर्जुन। तो अगर हम अर्जुन बनने को तैयार हैं तो कृष्ण हमें गाइड कर देंगे सही मेडिसिन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, तीनों पैनलिस्ट का और आप सबका भी। और फिर एक बार डॉक्टर सौरभ के लिए जोरदार ताली। तो सुनो, तुम भी ले लो ना। हाँ सर, मिलेगा तो है नहीं, तुम अपने से ले लो ना कैमरे से, देर में मिलता है। Now I'd like to call Dr. Alok Sharma sir. थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आलोक जी आइए। आलोक जी आप ले लो। आ जाइए सर। अच्छा, मैं एज मॉडरेटर मैं भी आ जाऊँ। भाभी जी, भाभी जी आज तो डॉक्टर साहब प्लीज, आपने इतना स्पिरिचुअल कराएगा। थैंक यू सर। पूर्विता तुमने मेरा तो लिया नहीं। रोजा मैम, मेरे भी सेम स्क्रीन। आइए मैम। रोजा मैम, रोजा मैम। आई वांट द सेम स्क्रीन। चलिए, वेल डन, बहुत अच्छा। नाम इसको मिला, मुझे मिला। अभय सर, डॉक्टर अभय सर। अरे मुझे, अरे क्यों नहीं, अरे इससे क्या है, थोड़ी है होस्ट है। होस्ट है तो क्या है, इस समय तो आप गेस्ट हो। यस सर। थैंक यू सर। लास्ट इनको भी बुलाइए, अपने असिस्टेंट को, आपके कलीग को। आइए, क्या नाम है आपका? एकता। अरे आप तो एक करने वाले हैं सबको।